नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जो छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और इसके साथ ही साथ जो है सीजेपी के जो लीडर हैं अभिजीत दीपके, वो भी भूख हड़ताल में साथ दे रहे थे सोनम वांगचुक का। तो जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आखिर उनकी क्या मांग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ संसद का जो है मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच जो है राज्यसभा सांसद बने हैं नीतीश कुमार, वो आज पहली बार पहुंचे थे सदन में। उससे पहले सभापति से भी उन्होंने मुलाकात की है, तो कैसा रहा वो पल, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में सम्राट चौधरी ने खुलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि गांव में जो टैक्स लगने वाले हैं वो किन परिवारों को और कैसे घरों पर टैक्स लगाए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार। सर, राहुल गांधी जो है अब वो धरने पर बैठ गए। अभी तक तो नहीं आए थे सामने, लेकिन अब जो है 23-24 दिन जब बीत गया भूख हड़ताल का, तो अब पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे। आखिर अब उनकी क्या मांग है? देखिए, कल जो हुआ था दिल्ली में, हुआ था ना जंतर मंतर पर, उसके बाद जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी नाम है, कॉकरोच पार्टी, तो उसके जो कार्यकर्ता है ना, अभिजीत दीपके के लीड करते थे, इन लोगों ने संसद मार्च निकाला। उसके बाद हंगामा हुआ, हंगामा के बाद लाठीचार्ज हुआ, तोड़फोड़ हुआ, पुलिस भी घायल है और आंदोलनकारी छात्र भी घायल है ना। सब आज जो है जेपी नड्डा देखने भी गए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। इनको भाई जो घायल छात्र हैं उनको वहां भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहां उनको देखने भी गए थे, आज उनकी हालत भी ली है। अस्पताल के जो है प्रबंधन से कहा इनका बेहतर इलाज भी होना चाहिए। और नेता लोग भी गए थे वहां मिलने, कांग्रेस के भी नेता गए, सब लोग गए है ना। तो ये था प्रकरण। और संसद में जो इस मामले को उठाने की मांग, पुरजोर मांग जो है, इसको कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक। इसलिए जो है कांग्रेसियों ने कहा चलो ये प्रधानमंत्री को घेरते हैं। राहुल गांधी ने वही आह्वान किया और वहीं से जो है लोग चले आए। जमा हुए कांग्रेसी सांसद कहाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग जो है स्थित आवास पर, है ना, वहां आवास पर एकत्रित हुए और वहां से 1 किलोमीटर दूर पीएम आवास की ओर सब बढ़े और वहां जो है धरना पर बैठ गए। लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी, दोनों लीड कर रहे हैं। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कई बड़े नेता, 2 मुख्यमंत्री भी हैं 2 राज्यों के। एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार और एक है आपको पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां थे धरना पर। तो ये दृश्य वहां है और अड़े हुए हैं। और अभी केरल के भी मुख्यमंत्री सतीशन भी पहुंच गए, डीडी सतीशन। हाँ, केरल के बड़े लेवल पे मतलब धरना दे रहे हैं। हाँ, बड़े लेवल पर केरल के मुख्यमंत्री डीडी सतीशन भी वहां पहुंचे। उसी समय से हम लोग सब साथ में है ना। तो लेकिन अब यह मामला जो है जब गंभीर हो गया तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार गए वहां जो है बातचीत करने के लिए, इनसे, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कि भाई आप लोग जो है हम बहस के लिए तैयार हैं, चर्चा करेंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं, है ना। आप यह जो है धरना समाप्त कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं। उनकी एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें, अमित शाह भी इस्तीफा दें। इन तीनों से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो प्लानिंग के तहत लग रहा है कि ऐसा किया गया है। हाँ, ये आंदोलन हमने तो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पहले ही से प्रधानमंत्री पहले ही से हम कह रहे थे, पहले दिन से ही, कि सोनम वांगचुक जो उतरे हैं
सोशल एक्टिविस्ट है, हम्म, उन पर लोगों ने इतना शक नहीं किया। हम्म, लेकिन ठीक 20 है ना जुलाई का दिन था संसद मार्च का, उसी दिन कॉकरोच पार्टी का भी की भी तिथि थी संसद मार्च की। सत्र भी शुरू हुआ उसी दिन। सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ। और सबको अगर मिला दीजिए आप तो लगेगा कि यह एक प्रायोजित है, हम्म, और सही में प्रायोजित निकलते जा रहा है। कि देखिए किस तरह से कांग्रेस जो है इसको अपने पाले में लेने के लिए, अपने जिम्मे लेने के लिए, है ना, इसकी वाहवाही लेने के लिए कांग्रेस जो है आगे आगे सियासी लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आगे आ गए। उधर जो है जब कांग्रेस आ गए आगे तो आप देखिए आप पार्टी के नेता है ना, राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, और सेकेंड मैन है केजरीवाल के बाद, उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो जंतर मंतर पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसको कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बुला लिया धरना देने के लिए। अब आप बताइए इसी में कि विपक्ष का जो किस तरह से है, शुरुआत हो गया टकराव विपक्षियों में, टकराव यहाँ से शुरू है ना। तो ये स्थिति है विपक्ष का, और इससे आप क्लियर हो गया कि सियासी खेल है। ठीक है, नीट पेपर लीक हुआ, इससे सैकड़ों छात्र प्रभावित हुए, कई परिवार जो है संतान विहीन हो गया, यह भी है, उनके लाल चले गए। लेकिन इसके लिए जो है ठीक एक राजनीतिक हुआ, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, छात्रों ने किया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वह भी गलत है। लेकिन छात्रों ने जिस तरह से हिंसा का सहारा दिया, तोड़ फोड़, गाड़ी जलाना, पुलिस को मारना, सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे, अस्पताल से भी उन्होंने अपील की कि हिंसा नहीं, हिंसक नहीं होना चाहिए आंदोलन, लेकिन इसकी परवाह किसी ने नहीं की, उग्र हो गया आंदोलन। अब कहते हैं कि जो देखिए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का आरोप है, उनके जो प्रवक्ता है, यहाँ जो गाड़ी में भरकर ईंट लाया गया, वह कौन लाया, यह साजिशन पुलिस लाई है ना, यह उनका आरोप है। अब पुलिस का आरोप है कि जो ईंट कहाँ से आया, ईंट का मकसद लाने का क्या मकसद था, है ना, पुलिस अधिकारी कह रहे थे दिल्ली के, है ना, कि यह जो लाया गया इसका तो नियोजित था हिंसा करना। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो जांच का विषय बनेगा कि कहाँ से वो ईंट आया। सही बात है, जैसा एरिया है पॉस एरिया, ईंट के टुकड़े नहीं मिलेंगे, नीट के टुकड़े नहीं मिलेंगे, तो नीट के टुकड़े कहाँ से आए, तो सवाल है ना। अब इधर के अभिजीत दीप के जो लोग हैं प्रवक्ता है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह जो है पुलिस की, मतलब प्रशासन की साजिश, सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। और उधर सरकार का कहना है कि देखिए पहले से नियोजित था हिंसक बनाना था आंदोलन को, इसलिए ये लोग जो पहुंच भी गया था संसद में करीब पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, बहुत सालों बाद, समझौता इस लोग से बनता है 3 दशक बाद जो है ना कोई जुलूस या प्रदर्शन संसद के तक पहुंचा। ये भी एक अपने आप में थी घटना। किसान आंदोलन था वो तो दिल्ली में एंट्री भी नहीं, किसान आंदोलन तो आज से भी होना था, लेकिन लगता है सरकार से समझौता हो गया, वो स्थगित हो गया। तो आप देखिए जो है कांग्रेस कब इस पर सर अपना धरना वापस लेती है कि इसको भी इसमें जो है इसमें अपनी सियासी रोटी सेकती है, जितना सुलगा रहेगा उतनी सियासी रोटियां सेकेगा। और लंबा सत्र भी है, 19 दिनों का है, 13 तक होगा, 13 अगस्त तक, इसमें मौका भी है। पहले से ये मतलब प्रायोजित किए हुए थे कि अब जो है हमें अब उतारना है, पहले अपने सिपाहियों को भेजा, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उतारा। नहीं, सोनम वांगचुक का तो कोई कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से संबंध या नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। लेकिन राहुल गांधी थोड़ा लेट हो गए। अब देखिए कि यही राजनीति, अब इसको कहिए या फिर क्या कहिए, कि जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा था सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, तो वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे। ठीक है, बहुत सारे और लोग पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने लिए एक अलग स्पेस जो है खोजा, प्रधानमंत्री आवास, ताकि अब वहां जाते तो वो आंदोलन सोनम वांगचुक के नाम पर और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे होता, तो राहुल
गांधी का वो जो है वो नहीं मिल पाता कवरेज, अब वो अपने लिए एक नया स्पेस वहां बनाए। अब वो आंदोलन अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आंदोलन हो गया। और कितने गुपचुप तरीके से सर ने बताया है कि आप देखिए कि बर्थडे था आज खड़गे का, तो बर्थडे सेलिब्रेट के नाम पे या बधाई देने के नाम पे फॉर्मली सब नेता वहां मिले और बस वहीं से मीटिंग जैसे ही खत्म हुई सब लोग पैदल चल गए, मतलब किसी को भी सूचना नहीं, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोकल लेवल पे और न मीडिया को खबर दी गई, है ना। जब प्रधानमंत्री आवास के 100 मीटर दूरी पर पहुंचे तब फिर मीडिया को सूचना दिया गया और तब फिर आनंद फानंद में बैरिकेडिंग वगैरह, मतलब प्रशासन को अलर्ट होने का भी मौका नहीं दिया गया। तो अब तो बैठ तो गए हैं वहां पर। एक खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। तो प्रशासन के तरफ से हमारे पास जो इनपुट है, हमारे दिल्ली के रिपोर्टर के माध्यम से जो इनपुट आई है हमारे पास, कि प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में है। ये धरना कितनी देर चलेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस जो है ये संभवतः किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस धरना को आगे कंटिन्यू करने देने के मोड में नहीं है। तो कभी भी उठाया जा सकता है दोनों ही नेताओं को, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में तो जैसे जैसे खबर फैल रही है वैसे वैसे कांग्रेस के लोग वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। हिमाचल के भी जो है कई लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना इसका मकसद आप समझ लीजिए कि जो जितेंद्र सिंह ने जब मिलकर आए राहुल गांधी से, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदे सारा चीज उनका बताया कि भाई ठीक है हम मिलकर आए हैं, और उस डिमांड को अमित शाह के पास उन्होंने रखा भी। अमित शाह ने बात भी मान लिया, संसद में चर्चा कराने को सरकार तैयार है, नीट मामले में चर्चा कराने को सरकार तैयार है। लेकिन अब फिर राहुल गांधी पलट गए, जैसा कि जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी फिर पलट गए और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि नहीं, अब केवल चर्चा वाली बात नहीं है, हमको इस्तीफा चाहिए। भाई तीनों का इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा चाहिए, नहीं पलट गए। हाँ, धरना हटाने के लिए केवल अभी एक ही इस्तीफा पर अटके हैं कि धरना हटा देंगे तत्काल, इस्तीफा शिक्षा मंत्री से दिलवा दीजिएगा प्रधान का। हाँ, तो अब यही राजनीति है, देखिए कब तक चलती है राजनीति। चलिए, नीतीश कुमार जो है आज राज्यसभा में पहुंचे, पहला दिन था मॉनसून सत्र में, उन्होंने भाग लिया। क्या रहा वहाँ, क्या तस्वीर रही, क्योंकि सभापति से भी उन्होंने मुलाकात की, साथ में संजय झा भी थे। वहां तो गए, आज चले गए। उनका जो है अपना जो विजन था, उनकी इच्छा थी कि हमको जो है पूरा हो गया, राज्यसभा जाना है, देश के चारों सदन का हम मेंबर बन जाए, है ना। उनकी इच्छा थी। बात जिस समय वह राज्यसभा के लिए नामांकन करने गए थे, उस समय बड़ा बवाल मचा था कि उनको जानबूझकर भाजपा भेज रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। आज वह सत्र में भाग भी लिया, है ना। पहला दिन राज्यसभा गए, वहाँ जो सभापति सीट जो है, तो उपराष्ट्रपति भी हैं, सभापति भी, सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। बाद में उनके आवास पर भी गए, साथ में उनके संजय झा थे, है ना। तब बातचीत हुई, माहौल रहा। अब वह दिल्ली की राजनीति में धीरे धीरे खुद को व्यस्त कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार वह दिल्ली की राजनीति में गए। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वह सांसद भी थे, लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी थे, इसलिए उनके लिए दिल्ली नहीं, लेकिन अब जो है राज्यसभा उनके लिए नया है, जहाँ वह पहली बार गए। तो इसमें एक चीज और अपडेट जो आ रहा है कि उनको जैसे ही राज्यसभा पहुंचे तो सबको किसी न किसी कमेटी में जगह दिया जाता है। तो इनको रेलवे कमेटी, चूंकि रेल मंत्री रहे हैं, तो रेलवे कमेटी में जो संसदीय स्थायी समिति होता है रेलवे संबंधी, तो उसमें सदस्य इनको नियुक्त किया गया था, सलाह देंगे। हाँ, लेकिन फिर इन्होंने उसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर उसको वापस लिया गया। सदस्य कैसे बनेंगे? बनेंगे तो कम से कम उसके सभापति बनेंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, एक्टिव मोड में वो दिल्ली में नहीं रहना चाहते हैं। वो लौट के फिर बिहार ही आएंगे और बिहार में ही घूमेंगे। सदन की कार्यवाही जब समाप्त होगी तो फिर बिहार ही आ जाएंगे, उनको बिहार में ही मन लगेगा। तो बोले भी थे कि जब सदन चलेगा तब हम वहाँ रहेंगे, तो फिर बिहार आ जाएंगे। तो बोले भी थे बात। चलिए, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी जो है आज जो है उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि गांव में जो लगने वाले टैक्स हैं, यानी बिहार के गांव में,
तो किन परिवारों पर जो है टैक्स लगेगा, और जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, उस पर सम्राट चौधरी ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। आखिर क्या है? देखिए सर, गांव में टैक्स को लेकर तो शुरू से ही विवाद है ना। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इसका विरोध किया था कि नहीं लगना चाहिए अभी, है ना। गांव इतना समृद्ध नहीं है बिहार का गांव कि वहाँ के लोग जो हैं टैक्स देंगे। इसका विरोध उन्होंने भी किया था, लेकिन सरकार तो निर्णय ले चुकी, मंत्रिपरिषद में फैसला आ गया कि टैक्स लगेगा, उसका स्वरूप बदल गया। लेकिन जब विरोध हुआ, आज विधान परिषद में भी खूब विरोध हुआ, राजद के एमएलसी सुनील सिंह, उन्होंने कड़ा विरोध किया इस पर। खाली उसके बाद जो है सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे उपस्थित। पहले तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर कहा कि कोई भी संशोधन, कोई भी विधेयक जो पारित होगा, कोई भी नियमावली जो बनेगी, पहले हुआ जो है सदन की अनुमति ली जाएगी, सदन में चर्चा कराया जाएगा, है ना। उन्होंने तो गोल मटोल जवाब दिया, लेकिन सम्राट चौधरी जब उसके बाद भी शांत नहीं हुआ, हंगामा होता रहा, पूरा विपक्ष हंगामे पर उतर गया, तब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है, इसमें जो कंफ्यूजन है वो हम स्पष्ट कर देते हैं, है ना। गरीबों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले से ही 30 रुपया जलकर और 30 रुपया सफाई कर, वह पहले से तय, तो वो लगेगा ही। उसके अलावा जो गांव में होर्डिंग लगता है, ईंट भट्ठा है, जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उस पर जो है टैक्स लगेगा। जो टैक्स का जो मंत्रिपरिषद में पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कच्चा मकान पर कोई टैक्स नहीं, है ना। अर्धनिर्मित मकान पर 50 रुपया सालाना, और अर्ध पक्का मकान पर, और जो पक्का मकान है उस पर 100 रुपया प्रति मकान लगेगा सालाना टैक्स, ये था। उसके अलावा था कि ईंट भट्ठा जो है गांव में जो लोग खोल लेता है, या व्यवसायिक जो भी चीज है, बोर्डिंग होर्डिंग, सब पर का दर अलग अलग था, मैक्सिमम 5,000 रुपया। तो उसका उन्होंने कहा कि उस पर लगेगा, लेकिन गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये सरकार इसको स्पष्ट है। चलिए, तो सम्राट चौधरी ने इस बात को स्पष्ट किया है, जो पहले से विपक्ष जो हवा उड़ा रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे जो है लिए जाएंगे टैक्स के रूप में। पहले भी आप देखिए कि मीडिया हाइलाइट्स बहुत बन रहा था, और जब कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई थी तो मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि सीधे हर परिवार से अगर टैक्स लिया जाएगा तो मैसेजिंग खराब जाएगा। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा था कि बड़ा कंडीशन खराब है, क्योंकि भाई अब बिहार में आय का तो कोई बहुत बड़ा स्रोत है नहीं, पर बोझ नहीं, पंचायतों को कैसे आत्मनिर्भर किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो टैक्स लगाना पड़ेगा। तो लेकिन जो बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने की बात कही जा रही थी, तो उसको लेकर एक मीडिया हाइलाइट्स भी बन रहा था, और विपक्ष ने विधानसभा हो विधान परिषद हो दोनों जगह इसको लेकर हंगामा किया। हालांकि विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट किया कि कोई भी जो नया चीज है तो ऐसे ही थोड़ी लागू होगा, तो नियम है, कैबिनेट से पास हुआ, उसके बाद सदन में आएगा, सदन में चर्चा होगी, चर्चा की ही डिमांड थी विपक्ष की, तो चर्चा होगी उसके बाद लगेगा। तो चर्चा का डिमांड जब बता दिए तो फिर भी विपक्ष को तो हंगामा करने का कोई ना कोई ओकेजन चाहिए था, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तब सम्राट चौधरी को अंत में आके बोलना ही पड़ा। और पहले से भी उन्होंने कहा था, विजय चौधरी ने भी ये बात कही थी कि देखिए बाकायदे चर्चा होगी, और जो गरीब परिवार है उनको नहीं लगेगा। वही चीज सम्राट चौधरी ने भी क्लियर किया कि आम जो एकदम गरीब परिवार है, जो देने में सक्षम नहीं है, उनको नहीं लगेगा। भाई वो तो क्लियर कर दिया, जो कच्चा है, गरीब जो एकदम लाचार है, उनका तो मकाने कच्चा होगा, तो पहले ही है किया हुआ। लेकिन कॉमर्शियल जो उसमें संशोधन हुआ कि गरीब, अब उसमें मुख्यमंत्री ने इसमें भी कोई क्लियर नहीं किया, गरीबों को नहीं लगेगा, है ना। जो पहले रेट तय था उसका कहीं उन्होंने नहीं किया क्लियर कि जो 50 रुपया 100 रुपये का जो शुल्क निर्धारण था, वो रेट मीडिया में चल रहा था, वो रेट तो कोई ऑथराइज आया नहीं था, सदन में आएगा तब ना रेट होगा सर। मंत्रिपरिषद की बात लोग कर रहा था, मंत्रिपरिषद में भी रेट फाइनल नहीं हुआ था, ये खबर चला रहे थे। हाँ, मीडिया में चर्चा हो रहा था इंटरनल सोर्सेज से, लेकिन जब सदन में जब तक आएगा नहीं तब तक रेट कैसे फिक्स हो जाएगा? और जब तक विभाग के लोग आपस में बैठेंगे नहीं तो ऐसा रेट कैसे फिक्स होगा? रेट तो होगा, वो तो जब बैठेगा सब तब रेट तभी ना रेट फाइनल नहीं हुआ, फाइनल नहीं होगा। लेकिन गरीब लोगों से नहीं लिया जाएगा। उसी चीजों को सम्राट चौधरी ने क्लियर किया कि भाई गरीब लोगों को नहीं लगेगा।
हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि राहुल गांधी जो धरने पर बैठे हैं उनको जो है दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई। क्या खबर है सागर? देखिए, पीएम आवास के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें शिक्षा मंत्री को हटाने की बात की जा रही थी। तो इसमें अब देखिए जो अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी लेट गए हैं और पुलिस जो है उनको उठाकर ले जा रही है। अखिलेश यादव भी साथ में है, लेकिन मुख्य भूमिका में राहुल गांधी है। लेटे हुए राहुल गांधी, अभी तक यही अपडेट आया है कि राहुल गांधी लेटे हैं, धक्का मुक्की चल रहा है और पुलिस जो है ले जाने का राहुल गांधी को प्रयास कर रही पुलिस है। उठा के ले जाएगी। तो चलिए, राहुल गांधी जो है धरने पर डटे तो हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी लगी है उनको उठाने में। अब देखना है कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी नीट पेपर लीक मामले में। इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार जो है आज राज्यसभा पहुंच गए। पहला दिन था, उनकी दिली इच्छा थी कि वो राज्यसभा के भी मेंबर बने, यानी चारों सदनों के वो मेंबर बनना चाहते हैं। वो इच्छा भी उनकी पूरी हुई। और इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गांव में जो टैक्स लगने वाले थे घरों पर, उनमें गरीब परिवारों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आगे जो है सरकार इसमें जो है अपना रुख स्पष्ट करते हुए विपक्ष का मुंह बंद करा दिया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।